एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अपडेट आया है। सबसे पहले बुलेटिन में आपको वो देंगे। आरएएस हनुमानराम ने एसओजी मुख्यालय में गहनता से पूछताछ की जा रही है। जैसलमेर में फतेहगढ़ एसडीएम हनुमानराम एसआई भर्ती पेपर में बताया जा रहा है डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का इस पर आरोप है। अभ्यर्थी नरपत राम बिश्नोई की जगह परीक्षा देने का आरोप। नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा की हुई है गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसलमेर में फतेहगढ़ एसडीएम हनुमानराम गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है एसआई भर्ती पेपर लीक में लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसओजी की जो टीम है वो लगातार छापेमार कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में पूछताछ जो है एसओजी मुख्यालय में हनुमानराम से की जा रही है। बताया जा रहा है जैसलमेर में फतेहगढ़ एसडीएम हनुमानराम है। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का बेहद गंभीर आरोप उन पर लगा हुआ है। पूछताछ की जा रही है इनसे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूछताछ में बताया जा रहा है कि आरोपी ने हनुमानराम का नाम जो है वो उजागर किया था। नरपत राम बिश्नोई की जगह परीक्षा देने का आरोप इन पर लगा हुआ है। नरपत राम ने ही इस मामले का खुलासा किया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एसओजी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है, सूत्रों के हवाले से आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, पहली बार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो मतलब प्रकरण था उसमें आरएएस को एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और फिलहाल हनुमानराम जो है वो फतेहगढ़ जैसलमेर में एसडीएम है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पिछले दिनों जोधपुर रेंज की टीम ने नरपत राम बिश्नोई और उसकी पत्नी इंदिरा को गोवा और जोधपुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने पूछताछ में बताया, नरपत ने बताया कि उसकी जगह आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 जो हुई थी उसमें हनुमानराम ने डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी थी। जिसके बाद अब हनुमानराम को जयपुर मुख्यालय लाया गया है। जोधपुर एसओजी की टीम ने हनुमानराम को पकड़ा था और उसके बाद उसे जयपुर मुख्यालय भेजा है। यहाँ गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि आरोप सही मिले तो आज हनुमानराम जो एसडीएम है, आरएएस ऑफिसर है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि नरपत राम की जगह जब डमी कैंडिडेट बनकर के हनुमानराम ने एग्जाम दिया था तब उनका आरएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था और जब उनका आरएएस भर्ती में भी हनुमानराम ने 22वीं रैंक हासिल की थी। बाड़मेर के रहने वाले, फिलहाल जैसलमेर में उनकी पोस्टिंग है। तो आज गहनता से पूछताछ के बाद यदि आरोप सही पाए गए तो गिरफ्तारी हो सकती है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार वजह बना है उनका धमकी भरा एक कथित ऑडियो। 54 सेकंड के इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि एसडीएम अमित चौधरी पटवारी विजय चौधरी को धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान गालियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऑडियो में सुना जा सकता है कि एसडीएम किसी काम का दबाव पटवारी पर बना रहा है। अरे विजय, मैं तुझे 10 दिन से एक काम कह रहा हूँ, तू रोज उस काम को टाल के चला जाता। हल्के में ले लिया क्या तूने? हल्के में नहीं ले रहा सर। सीट आ जाइए मेरे पास, सीट आ जाइए सब उसमें। तो सीट आज क्यों आई है? सीट पहले आ जाती, मुझे कहते मैं ला देता सीट। आज क्यों नहीं किया अभी तक? सर ये मुआवजे के फार्म इतने आ रहे हैं कि इनको चेक करना पड़ रहा है। अरे जब मैंने कोई काम की कही थी जरूरी। सॉरी सर। नहीं ये ज्यादा नहीं है ना? क्या सर? मैं जब तक ध्यान नहीं देता चीज पे ध्यान नहीं देता। तो सर वर्कलोड इतना हो रहा है क्या? काहेगा वर्कलोड? तो सर आदेश दे दियो, आप लिखित में आदेश दे। इधर आओ, तुम इधर आओ। आ रहा हूं। मैं अभी दे दूंगा एक साथ आदेश। ठीक है सर। प्रदेश में निकायों के परिसीमन पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मसले पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस बताया जा रहा है अपना दावा ठोक रही है, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। कांग्रेस परिसीमन पर सवाल उठा रही जबकि बीजेपी उसकी नीयत पर हमलावर है। परिसीमन पर कांग्रेस हुई हमलावर। 27 तारीख आखिरी थी, 28 तारीख को आप ग्राम पंचायतों को खत्म करके दोबारा वार्डों में मिला रहे हैं, तो विरोध कर ही रहे हैं ना। विरोध पूरे जिलों में है। आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। कांग्रेस को सुशासन और सुधार से दिक्कत। हमने अपने वादे के अनुसार परिसीमन ठीक करने का काम किया
और अगर इसमें कांग्रेस को दिक्कत होती है तो होती रहे, हम जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी के प्रति। प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और नव सृजन के प्रस्ताव बनाने का कार्य पूरा हो गया है। इन प्रस्तावों के बाद राज्य में 2500 नई ग्राम पंचायतें बढ़ सकती हैं। वहीं नई पंचायत समितियों की संख्या में 100 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में अभी करीब 11,304 ग्राम पंचायत है और 352 पंचायत समितियां हैं। बहरहाल प्रस्तावों पर 6 मई तक आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निस्तारण 7 से 13 मई तक किया जाएगा। 4 जून तक पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा होगा। गत बार कांग्रेस सरकार के दौरान केवल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि गलत नियत से पार्षदों के वार्डों के परिसीमन किए गए और वार्डों के परिसीमन करते हुए ये ध्यान रखा गया कि किसी तरीके से कांग्रेस का बोर्ड बन जाए, जबकि वोटों का सामंजस्य नहीं बैठाया गया, वोटों की वार्डों की सीमाओं का सामंजस्य नहीं बैठाया गया। कोटपुतली में जश्न मनाकर परिसीमन का स्वागत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बांसखो को नई पंचायत समिति का दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। बस स्टैंड स्थित मठ महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, लेकिन कई जगह विरोध के भी स्वर सुनने को मिल रहे हैं। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव बंगसपुरा के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने गांव बंगसपुरा को ही पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन के दौरान नव सृजित ग्राम पंचायत के गांव नंगला सिंघाड़ा को पंचायत मुख्यालय बनाया गया है, जबकि उसकी आबादी कम है। अब किसी राजनीतिक कारणों से दाव पेचों के कारण बंगसपुरा छोड़कर नंगला सिंघाड़ा को ग्राम पंचायत बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। हम अब इसके विरोध में कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे आपत्ति जाहिर करने, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। इसी तरह ब्याबर के मसूदा उपखंड, पोखरण उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेडान में परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में रोष देखा गया। पूरे ब्लॉक में हर गांव में एक एक व्यक्ति जो गांव में परिसीमन गलत कर रहा है वो एक एक घर से साइन करा करके और आपत्तियां दर्ज कराएगा समय के अनुसार, और उन आपत्तियों को हम जोरदार तरीके से विरोध करके उस आपत्तियों में हमारी सही जायज बात है वो मनवाने का काम करें। राजस्थान में होने वाले आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने का अवसर है, लेकिन कांग्रेस इन्हें सत्ता विरोधी और जन भावना से जुड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से सीमांकन किया जा रहा है वो गलत है। कांग्रेस तैयारी कर रही है कि निकाय चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत किया जाए और जो सीमांकन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी जमीनी लड़ाई लड़ी जाए। फिलहाल दोनों मोर्चों पर कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया है और देखने वाली बात यह होगी इन तमाम तैयारियों के बाद में कांग्रेस के हाथ में जो नतीजे आते हैं वो कितने बेहतर होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जलालपुर ग्राम पंचायत के गांव निहाम में रात्रि चौपाल में जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर बेढम ने अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत ही निस्तारण करने का निर्देश दिया। जवाहर सिंह बेढम ने रात्रि चौपाल में सभी परिवादियों से 1-to-1 संवाद किया और गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 150 प्रकरण सामने आए। जन सुनवाई में उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन की समस्याओं का समाधान करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी चूंकि मैं अनवरत रूप से लोगों के बीच में हूँ तो ज्यादा बड़ी समस्या तो कोई आई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बिजली के कनेक्शन का है या पानी की लाइन का है, रोड कनेक्टिविटी का है, इस तरह की एक गैर खातिरदारी के मामले ज्यादा हैं, लोगों के अलॉटमेंट हुए हैं। उन सारी समस्याओं को मैंने संकलित भी किया है और समयबद्ध कार्यक्रम भी तय किया है। इस कैंप का फॉलोअप भी मैं कराऊंगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने देर शाम अपने पुत्र और झालावाड़ 12 लोकसभा के क्षेत्र के सांसद दुष्यंत सिंह के साथ राजकीय खेल संकुल में राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भानपुरा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ भानपुरा पीठ की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का अनावरण करवाया।
वसुंधरा राजे ने राजकीय खेल संकुल में नवनिर्मित खेल दीर्घा का उद्घाटन किया, जहां खेल संकुल में आयोजित की गई सभी खेल गतिविधियों की जानकारी चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई। साथ ही महान खेल प्रतियोगिताओं के चित्र भी लगाए गए। इस मौके पर वसुंधरा राजे कई बार भावुक होती नजर आई। उन्होंने राजमाता को याद करते हुए कई संस्मरण भी सुनाए। झालावाड़ के भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को मूर्ति की स्थापना करने पर धन्यवाद दिया। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पीडब्ल्यूडी के एक्स-यूएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी छापेमार कार्रवाई कर रही है। दूदू में पीडब्ल्यूडी के एक्स-यूएन हरिप्रसाद के 4 से 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूदू के बगड़ी गांव और जयपुर में जगतपुरा और अन्य जगहों पर एसीबी का सर्च चल रहा है। दूदू स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में भी एसीबी की टीम पहुंची। कार्यालय में टीम कर दस्तावेजों की जांच कर रही है। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दूदू स्थित पीडब्ल्यूडी में एक्स-यूएन के पद पर कार्यरत है हरिप्रसाद मीणा। जयपुर के दूदू से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की बड़ी सर्च कार्रवाई देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी के एक्स-यूएन पर एसीबी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए बताया जा रहा है आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। आरोप यह है कि इन पर आय से ज्यादा संपत्ति है और इसी के लिहाज से जो कागजी कार्रवाई हो करने की कोशिश जो है टीम कर रही है। दस्तावेज खंगाले जाएंगे और पता लगाया जाएगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के एक्स-यूएन पर, उनमें कितनी जो है सत्यता है। और यही वजह है कि छापेमार कार्रवाई करने के लिए एसीबी की टीम पहुंची हुई है। जयपुर के दूदू से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की टीम इस वक्त दूदू में मौजूद है, जहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है एक्स-यूएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कितने ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसीबी की टीम है, आधा दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं, जो एक्स-यूएन है पीडब्ल्यूडी विभाग के हरिप्रसाद मीणा, उनके आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ एसीबी की कार्रवाई जारी है। नरेंद्र कुमार जो एसीबी अधिकारी, उनके नेतृत्व में एक टीम है जो दूदू भी पहुंची है और यहाँ स्थित जो पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यालय है वहां पे सर्च अभियान चला है। सुबह ही जल्दी यहाँ टीम पहुंच चुकी थी और जो कार्यालय में रखे दस्तावेज है, क्योंकि जो हरिप्रसाद मीणा जो एक्स-यूएन है वो यहाँ दूदू में पदस्थापित है, तो कहीं ना कहीं है आय से अधिक संपत्ति का पूरा जो मामला है उसको देखकर जो टीम है यहाँ पहुंची और लगातार है जो यहाँ कागजात है, दस्तावेज है, उनकी गहनता से जांच कर रही है। हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश, उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना जो असंभव होगा। जांच पूरी होने के बाद है जो मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का जो पूरा मामला है उसका ब्यौरा है वो पूरी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।